ते भिन्न कृष्णा प्रविशन्ति कृष्णे यथा हविर मंत्रहुतम हुताशे। बहुत सुंदर उपमा दी है कि किसी आदमी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ की बहुत बड़ी सामग्री एकत्र की गई, 5, 10, 50 कुंड बनाए गए। आजकल के नए अभियानों में शास्त्र की मर्यादा तो लोग मानते नहीं, इसलिए 1008 कुंड यज्ञ होते हैं। मैं उनकी भी आलोचना नहीं करूंगा, कम से कम सिनेमा से तो बहुत अच्छा है, गायत्री का खुले रूप में स्मरण कराते हैं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाकर और जो वही जूते डॉक्टर पहनता है जो इंसेक्टिफाइड किए गए हों और जिनके भीतर किसी प्रकार के कीटाणुओं के प्रवेश की जरा भी संभावना ना हो। बाहर पहनने वाले जूते वो बाहर उतारता है, ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद वो जूते पहनता है, वो कपड़े पहनता है। अब कोई आदमी उस डॉक्टर से कहे कि सड़क पर आप ऑपरेशन कर दीजिए, तो करेगा? वो मर्यादा है। ठीक इसी प्रकार से गायत्री मंत्र की अपनी एक मर्यादा है। लेकिन अब उस मर्यादा को जनजीवन के साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रचार अभियान करने वाले श्रेष्ठ लोग ऐसा मानते हैं कि उससे भी समाज का परिवर्तन होगा। एक प्रयोग है, हो भी सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसकी जो मर्यादा है उसका रक्षण करते हुए और फिर आप समाज को यदि देंगे तो समाज के भीतर ज्यादा उसका लाभ होगा। लेकिन फिर दूसरी दृष्टि और लौकिक दृष्टि है कि जहां चारों तरफ शब्दों का प्रदूषण हो रहा है, लोग केवल श्रृंगारिक गीत सुन रहे हैं, जहां लोग केवल वासनात्मक चर्चा कर रहे हैं, जहां लोगों की दृष्टि में केवल भोग और संसार की वासना ही समा रही है, ऐसे समय में कोई आंदोलन तीव्रता के साथ, जनजीवन के साथ, मंत्रों के आधार पर यदि समाज को परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है तो कम से कम शब्दों के प्रदूषण को दूर करने का एक अच्छा सुंदर अभियान प्रशंसनीय भी हो सकता है। मैं निवेदन यह कर रहा था कि यज्ञ हो रहा है और बहुत सामग्री एकत्र की गई, धीरे धीरे सामग्री कम होती चली गई। मंत्र बोले जा रहे हैं और मंत्रों के साथ में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके वो सामग्री यज्ञ कुंड में डाली जा रही है। यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद स्वाभाविक रूप से देखा तो सारी सामग्री समाप्त हो गई, परिवर्तित हो गई, भस्म में परिवर्तित हो गई। और जब भस्म में परिवर्तित हो गई तो उसके बाद उसको स्वीकार करने के बाद भक्त लोग उसको ले जाते हैं, ले जाने के बाद में अपने मस्तक पर उसे लगाते हैं, उसकी पवित्रता को स्वीकार करके अपने घरों में डिबियों के भीतर रख देते हैं। कभी आवश्यकता पड़ती है तो मंत्रपूत भस्म को किसी रुग्ण शरीर के मस्तक पर लगाकर उसके रोग दूर करने का भी प्रयत्न करते हैं। यह सब भावना के ऊपर आधारित है। कोई साधारण सी वस्तु किसी के लिए बहुत साधारण और कोई साधारण सी वस्तु किसी के लिए बहुत असाधारण होती है और उसमें से उसको बहुत वस्तुएं मिल भी जाती हैं। यादृशी भवति भावना सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप संसार में उसका फल मिला करता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति की आंतरिक संकल्प की शक्ति जुड़ जाती है। वो सारी यज्ञ की सामग्री हवन कुंड में समाप्त हो गई, रूपांतरित हुई, भस्म बन गई। ठीक इसी प्रकार से जो परमात्मा के दास भाव से भक्ति करते हैं उनके जीवन का कर्म भस्म हो जाता है। और बड़ी अच्छी बात कही, कैसे? हविर यथा मंत्र हुतम हुताशय। जैसे अग्नि में मंत्र के द्वारा निरंतर उच्चारण करने के बाद वो हवि जो हुत होती है, जो उसमें प्रदान की जाती है, और वो समाप्त होकर अग्नि के रूप में साथ साथ मिलते हुए बहुत थोड़ा सा शेष रह जाता है। ज्यादा तो सारा अग्नि के साथ चला जाता है। और यदि अग्नि के साथ न जाए तो वातावरण पवित्र कैसे होगा? यदि अग्नि के साथ ऊपर न जाए तो पर्जन्य का निर्माण कैसे होगा? यदि पर्जन्य का निर्माण न हो तो वर्षा कैसे होगी? यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा? यदि अन्न नहीं होगा तो मनुष्य की धारणा शक्ति कैसे होगी? और यदि मनुष्य अपने को धारण नहीं कर सकेगा तो उसके जीवन को कैसे चलाया जाएगा? इसलिए मंत्र के द्वारा और मंत्र की सामग्री के द्वारा जुड़ा हुआ यह सारा क्रम जैसे मानव की लौकिक व्यवस्था में सहायक होता है, वैसे ही सेवक भाव से, दास भाव से भक्ति करने वाला व्यक्ति कृष्णे रताः, कृष्ण अनुस्मरन्ति। यहां कृष्ण का अर्थ अपना अपना इष्ट देव, वो उनका स्मरण करता है और काम भी करता है।
कार्य करते समय विचार करता है इससे मेरा आराध्य प्रसन्न हो जाए। जब दास के मन में विचार रहेगा तो विचार करिए क्या उससे कभी असत कर्म हो पाएगा?